Good morning, students. I am an English teacher, Aftab Alam, and I am going to tell you about parts of speech. We know here about parts of speech, the definition of parts of speech, and all parts of speeches one by one with the definition and the examples. Now, question is that what is parts of speech? Parts of speech कहते किसे हैं? इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, मतलब शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो अलग अलग लिटरेचर में शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। इंग्लिश में जो शब्दों के भेद होते हैं तो उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस, वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। These parts called parts of speech. The words are according to their work, words are divided into 8 parts: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now, question is that what is noun and define noun. नाउन किसे कहते हैं? नाउन को परिभाषित कीजिए, संज्ञा की परिभाषा बताइए। तो हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है। हिंदी में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले कक्षाओं में, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड दैट नेम्स एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, क्वालिटी और थिंग। नाउन इज नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह नाम किताबों का हो, पहाड़ों का हो, कलर का हो, एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्लावर्स का हो, फ्रूट्स का हो, रिवर्स का हो, ओशंस का हो, कंट्री का हो। ये सब, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। नाउन इज नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को, केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को ही नाउन नहीं कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, अगर वह नाम है चाहे वह किसी का नाम हो तो वह नाउन होगा। नाउन इज नेमिंग वर्ड्स दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स एक्सेट्रा। नेम ऑफ पर्सन, can you name any person? Do you know any name? What is your name? Mohan, Sohan, Gita, Rita, Sita, Kavita. These are the names of persons. यह व्यक्तियों के नाम हैं। एनिमल्स के नेम, जितने भी हम लोग नाम पढ़ते हैं जानवरों के, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनके कुछ न कुछ नाम होंगे और उन सभी जानवरों के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। वे सभी संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, जैसे हाथी, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, रैबिट एक्सेट्रा। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, दुनिया में जितने भी स्थान हैं उनका कुछ नाम होगा। क्या आपको किसी स्थान का नाम पता है? आप जहाँ पे हो वो भी किसी स्थान का नाम है। जैसे
जैसे पडरौना, कुशीनगर, कस्या, देवरिया, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, अमेरिका, जापान, चाइना एक्सेट्रा। ऐसे हम देखेंगे फूलों के नाम, फलों के नाम, पत्तियों के नाम, झीलों के नाम, झरनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। बाद में हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हम जानते हैं कि हिंदी में प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे बोला जाए, प्रयोग किया जाए, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रोनाउन Pronoun is a replacing word that replace noun in any sentence। किसी भी वाक्य में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाएं या प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम रीड्स इन क्लास 10th। राम क्लास 10th में पढ़ता है। तो ये हम देख रहे हैं राम पहले भी सेंटेंस में है, राम दूसरे भी सेंटेंस में है। इस सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 10th। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही रीड्स, ही मीन्स राम। तो राम की जगह पे हमने एक शब्द यूज किया है ही। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन एंड ही रिप्लेसेस राम इन द सेंटेंस। जो शब्द रिप्लेस कर देता है सेंटेंस में और उसके जगह पे अपने आप को स्थापित कर देता है, ऐसे ही शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे एक्सेट्रा। These are the examples of pronoun. Let us read about adjective. Adjectives को हिंदी में कहते हैं विशेषता बतलाने वाले शब्द। मीन्स वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे एडजेक्टिव। And adjective is describing words. This is complete definition. And adjective is describing words. Adjective विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं that describes nouns or pronouns in a sentence, जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाते हैं। Can you tell me about
योर एनी वन क्वालिटी, क्या आप मुझे अपनी किसी एक विशेषताओं को बता सकते हैं? यदि नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, और जितनी भी क्वालिटी है, जैसे वह चोर है, वह ईमानदार है, वह डरपोक है, और दुनिया में जितने भी रंग हैं वह सब एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे काला, हरा, लाल, नीला। आपके सामने अगर मैं एक शब्द लिखूं मैंगो, मैंगो, तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैंगो? कुछ लोग कहेंगे हरा, कुछ लोग कहेंगे पीला, कुछ लोग कहेंगे कच्चा, कुछ लोग कहेंगे पका, कुछ लोग कहेंगे सड़ा। ऐसे जो भी शब्द आम से पहले यूज किया जाता है या किया जा रहा है, वे सारे शब्द एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स होंगे। यह विशेषता बतलाने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज किए जाते हैं। अब हम देखेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है, या वह शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। Verb is an action word. Can you tell me an examples of any action? क्या आप मुझे किसी एक कार्य के बारे में बता सकते हैं? If no, I will tell you a lot of examples related to verbs. आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, उठने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी क्रिया करते हैं या क्रियाओं को करते हुए दूसरे लोगों को देखते हैं, ये सभी क्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। सुबह हम पहला काम करते हैं, अपने बेड से उठते हैं। उठना क्या है? यह एग्जाम्पल है क्रिया का। उठना, बैठना, ब्रश करना, नहाना, खाना, कपड़े पहनना, स्कूल जाना, इसमें जाना, नहाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, याद करना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। तो एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे रीड, रीड, राइट, लर्न, प्ले, प्ले, कम, गो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। ये सभी वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर दैट we will know about adverb. Adverb. एडवर्ब जैसा कि नाम से पता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अगर साधारण शब्दों में बताया जाए तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन कभी कभी विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने के अलावा भी विशेषण और खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता को बतलाते हैं। डिफिनीशन: एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड समथिंग to the meaning of verb. Adjectives are an adverb. एडवर्ब वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण में कुछ अलग शब्दों को जोड़ देता है।
जैसे नीटली, क्विकली, फास्टली, slowly. These are the examples of an adverb. After that, we know about preposition. Preposition जिसकी हिंदी होती है संबंध बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो संबंधों को बताता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्रीपोजिशन is relation showing. Preposition is a relation showing words. Preposition संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे in, on, into, in front of, above, beneath, etc. After that, we will know the definition of conjunctions. Conjunctions का हिंदी होता है संयोजक। संयोजन मीन्स होता है जोड़ना। मीन्स जो शब्द कि सेंटेंस में दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। डिफिनीशन होगा conjunctions are joining words that joins two words, group of words are a phrase in a sentence. Conjunctions are joining words that joins two or more words, group of words or phrase in a sentence. किसी भी वाक्य में दो शब्दों के समूह को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। After that, we will know the definition of interjection. Interjections are filling words. Interjections are filling words. भाव को बताने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, जैसे ब्रेक हो, ब्रेक हो, After that, in the next video, we will tell other topics related to English grammar. That's all. Thank you.